बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है दिशान अली। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर पार्ट 3 है। ये मार्च 2024 के हैं जी करंट अफेयर। एवरी ईयर नो स्मोकिंग डे ऑब्जर्व ऑन। हर साल नो स्मोकिंग डे जो है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 13 मार्च को, और ये मार्च महीने का सेकंड जो वेडनेसडे आता है उस दिन ऑब्ज़र्व किया जाता है। Recently, which country get presidency of United Nations Security Council for March 2024? मार्च 2024 की जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी जो प्रेसिडेंसी है वो मिली है जापान को। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड a लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 ऑन 11 मार्च 2024? 11 मार्च 2024 को इंडिया ने अग्नि 5 का सक्सेसफुल बैलिस्टिक मिसाइल कर लिया है। इन हिस्टोरिक डिसीजन प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी हैज़ रिकॉग्निशन ऑफ आसिफा भुट्टो। आसिफ अली जरदारी ने अपनी बेटी आसिफा भुट्टो को फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जो है उसका टाइटल दिलवा लिया है। उसके अलावा जी ये जो फर्स्ट लेडी ऑफ जो पाकिस्तान होती है, मोस्टली प्रेसिडेंट की जो वाइफ है उसको ये टाइटल मिलता है, लेकिन आसिफ अली जरदारी की वाइफ बेनज़ीर भुट्टो जो शहीद हो चुकी हैं, तो इसलिए आसफा भुट्टो इज़ सेट टू बिकम द फर्स्ट डॉटर ऑफ प्रेसिडेंट टू होल्ड द टाइटल ऑफ फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान। एज़ पर स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी। स्टॉकहोल्म आपको पता है स्वीडन का कैपिटल है। विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर? सो सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्टर फर्स्ट नंबर पे इंडिया है, दूसरे नंबर पे सऊदी अरेबिया, तीसरे नंबर पे कतर है। एज़ पर SIPR जो ये इदारा है, यूक्रेन बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। ये हमारे पास यूरोप के अंदर जो फोर्थ लार्जेस्ट इंपोर्टर है। स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक वो है यूक्रेन। अकॉर्डिंग टू स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट, पाकिस्तान बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर इन द वर्ल्ड। एज पर स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर? सबसे ज़्यादा आर्म एक्सपोर्टर करने वाला पहला मुल्क है यूनाइटेड स्टेट, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथे नंबर पे है चाइना। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी फॉर फॉरेनर वर्कर? कनाडा ने फॉरेनर वर्कर के लिए डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी बना ली है। और डिजिटल नोमैड स्ट्रेटजी वो होती है जिसमें जो एम्प्लॉय होता है वो रिमोट जॉब करता है, रहता कहीं और है, जॉब कहीं और करता है। हु टुक ओथ एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ बलोचिस्तान? जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकर 11 मार्च 2024 को एक्टिंग चीफ जस्टिस बन गए हैं बलोचिस्तान हाई कोर्ट के। हु इलेक्टेड न्यू 39th फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? इसहाक डार पाकिस्तान के 39th फॉरेन मिनिस्टर बन गए हैं। हु इलेक्टेड न्यू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये हैं मोहम्मद औरंगज़ेब। हु इज़ न्यू 56th स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव? ये हैं माइक जॉनसन। Which country announced to implement 2019 Citizenship Act opposed by Muslim? ये भारतीय जनता पार्टी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आई है। इसके मुताबिक साउथ एशिया में जिन मिनॉरिटीज़ पे जुल्म होता है वो इंडिया में आके इसकी सिटीजनशिप ले सकते हैं सिवाय मुसलमानों के। तो मुसलमानों ने इस एक्ट को अपोज किया है। एवरी ईयर इंटरनेशनल डे जो है इस्लामोफोबिया को कम्बाट करने के लिए 15 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एवरी ईयर जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे है ये भी 15 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एवरी ईयर जो इंटरनेशनल डे है मैथमेटिक्स के लिहाज से ये 14 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। एवरी ईयर जो इंटरनेशनल डे है एक्शन फॉर रिवर के लिए ये भी 14 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो कौन सा कंट्री जो है वो G77 की चैम्पियनशिप जो है वो करेगा 2024 में? वो है युगांडा। और युगांडा आपको पता है कि ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है।
पाकिस्तान रैंक्ड विच पोजीशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। यूनाइटेड नेशन का में एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसमें ह्यूमन की जो डेवलपमेंट है उसके लिहाज से 2024 में जो रिपोर्ट आई है उसमें पाकिस्तान का नंबर 161 है आउट ऑफ 191 कंट्रीज़। और ये जो रिपोर्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 की, इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो रैंक है वो स्विट्ज़रलैंड का है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे का है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है इसमें जो लास्ट पे है 191st पोजीशन ली है साउथ सूडान ने। रिसेंटली विच कंट्री हैव स्टार्टेड टॉक्स अबाउट अ पोस्ट ब्रेग्जिट फ्री ट्रेड। यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद अब यूके और तुर्की दोबारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। मोहम्मद औरंगज़ेब जो हैं ये क्या अपॉइंट हुए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और ये पहले सीईओ थे एचबीएल बैंक के। उसके बाद है विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ न्यू रीजनल बेस लाइन इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ गल्फ ऑफ टोंकिन के अंदर चाइना ने अपनी एक बेस लाइन जो है वो सेट कर ली है। विच कंट्री बिकम द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मोबाइल फ़ोन इन 2024। सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन पैदा करने वाला पहले नंबर पे है चाइना, दूसरे नंबर पे है इंडिया। द इनॉग्रेल सेशन ऑफ पाकिस्तान तंजानिया बायलैटरल पॉलिटिकल कंसोलेशन। पाकिस्तान और तंजानिया ने बायलैटरल पॉलिटिकल कंसोलेशन शुरू किए हैं और ये हुआ है जी दार एस सलाम के अंदर। उसके बाद जी हमारे पास है रिसेंटली सऊदी पाक टेक एग्जीबिशन हुई है टेक्नोलॉजी की, ये 2024 में हुई है सऊदी अरेबिया के शहर रियाद के अंदर। विच कंट्री बिल्ड न्यू चर्च इन उर जो कि बर्थ प्लेस है प्रॉफेट अब्राहम की, वहाँ पे जो इराक है वो एक नया चर्च बनाने जा रहा है। तुर्की फायर्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड एंटी शिप मिसाइल। तुर्किया ने अपना घर से बना हुआ फर्स्ट होम ग्रोन टर्बोजेट इंजन टेस्ट किया है जी। विच कंट्री टीम वन द 14th डेफ इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन शारजा। जो बहरों का क्रिकेट कप है वो विन किया है पाकिस्तान ने। एवरी ईयर जो कोविड-19 है पेंडेमिक डे के तौर पे ये 11 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और जो वर्ल्ड प्लम्बर डे है ये भी 11 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। और उसके अलावा जो वर्ल्ड डे है मुस्लिम के पीस और कल्चर के लिए ये भी 11 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। थर्ड समिट हुआ है डेमोक्रेसी का 18 से 20 मार्च सियोल साउथ कोरिया का जो कैपिटल है वहाँ पे। यार्स मिज़ाइल है जी, एक बैलिस्टिक मिज़ाइल है, ये डेवलप किया है रशिया ने। विच कंट्री जो है उसने ऑर्डर किया है कि वो मिलिट्री पोर्ट इस्टेब्लिश करेगा गज़ा में, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हु हैज़ बिकम बी नेम्ड एज लीडर ऑफ अपोजिशन। नेशनल असम्बली में जो अपोजिशन के लीडर हैं वो हैं उमर अयूब। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एडवोकेट जनरल ऑफ KPK, ये हैं जी शाह फैसल। फर्स्ट टाइम स्वीडन का जो फ्लैग है वो नेटो के अंदर, जो नेटो का हेडक्वार्टर है ब्रसल, उसके अंदर लहराया गया है। स्वीडन आपको पता है कि जो लेटेस्ट मेंबर बना है यूरोपियन यूनियन का, 11 मार्च 2024 को इसका झंडा लहराया गया। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड शमशीर सहारा एक्सरसाइज। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने शमशीर सहारा एक्सरसाइज अपनी प्रोफेशनल स्किल डेवलप करने के लिए कंडक्ट की हैं जी। उसके बाद है ऑरेंज लाइन जो है ये एक मेट्रो ट्रेन है, ये बिल्ड की गई थी CPEC के फ्रेमवर्क के अंदर। इसको बेस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है, ये ब्रांड आइकन ऑफ पाकिस्तान 2023। रिसेंटली यूरोप के अंदर एक बड़ा मास ग्रेव जो कब्रस्तान है जिसमें 1000 बॉडी दफन है, ये जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग के अंदर डिस्कवर हुआ है। रिसेंटली विच मुस्लिम कंट्री ने $8 बिलियन की डील की है IMF के साथ, वो है इजिप्ट। वैन पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस को अनफेयर ट्रायल का कह दिया है 6 मार्च 2024 को। भुट्टो साहब को जो फांसी हुई थी तो उसके लिए जो है जरदारी ने PP ने केस फायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। तो काफ़ी सालों बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो ट्रायल है उसको अनफेयर करार दे दिया गया। रिसेंटली विच कंट्री जो है वो वन कर गया है अंडर-19 वुमेन फुटबॉल चैम्पियनशिप, वो है बांग्लादेश। एवरी ईयर गर्ल स्कॉट डे जो है ये ऑब्ज़र्व किया जाता है 12 मार्च को। एवरी ईयर जो वर्ल्ड
डे अगेंस्ट साइबर सेंसरशिप है, ये भी 12 मार्च को ऑब्ज़र्व किया जाता है। कौन सा मुल्क जो है वो 197वें मेंबर बन गया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें सोलर जो ये पैनल बनाए जाते हैं सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने के लिए, पनामा इसका नया मेंबर बन गया है। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये 13 नवंबर 2015 को पेरिस, जो कि फ़्रांस का कैपिटल है, वहाँ पे ये बना। हु इज़ करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ ISA, ये हैं अजय माथुर, जिनका इंडिया से ताल्लुक़ है। चाइना और पाकिस्तान अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मेंबर नहीं हैं। फिफ्थ नेवी, चाइना, ईरान और रशिया की जो ड्रिल्स हैं नेवी की वो गल्फ़ ऑफ ओमान में स्टार्ट हुई हैं। 19th मेंबर की एक कैबिनेट बनी है CM शहबाज शरीफ की, इन्होंने हलफ लिया है 11 मार्च 2024 को। मार्च 2024 को विच प्लेस विन डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पटवा, तो गोवा टूरिज़म जो है इसको पटवा अवार्ड दिया गया है। ITB बर्लिन के अंदर, बर्लिन आपको पता है जर्मनी में है। रिसेंटली आर्म्ड ग्रुप अल-कायदा जो है अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, अल-कायदा के जो लीडर हैं खालिद बटारफी, इनकी डेथ का ऐलान हुआ है। और इनकी डेथ, अल-कायदा के लीडर की डेथ के बाद जो नए लीडर बने हैं अल-कायदा के अरेबियन पेनिनसुला में, ये हैं साद बिन आतफ अल-अवलाकी। और ऑस्कर अवार्ड 96 जो है ओपनहैमर मूवी ने विन किया है, इसको 7 ऑस्कर अवार्ड दिए गए हैं। 96 ऑस्कर अवार्ड जो है बेस्ट पिक्चर मूवी अवार्ड मिला है ओपनहैमर को। ओपनहैमर की मूवी में जो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया है सिलियन मर्फे को। और उसके अलावा जो 96 ऑस्कर अवार्ड है इसमें पुअर थिंग के लिए अवार्ड मिला है ईमा स्टोन को। और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है क्रिस्टोफर नोलान को। 20 डेज इन मारीपूल जो है ये शहर है, इसमें एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है जो कि शो कर रही है यूक्रेन और रशिया की वार को। इसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो ये थे जी आपके पार्ट 3 करंट अफेयर मार्च 2024। उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।